नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय बम ने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ सेल्फी शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होना है और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। नामांकन की समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से अब कांग्रेस की उम्मीदवारी खत्म हो गई है। पिछले दिनों गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुन लिए गए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में अब कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। वहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जो आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन था और अब कांग्रेस के पास वहां से कोई भी उम्मीदवारी नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से एनपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से रतन तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले गुजरात के सूरत में देखने को मिला और अब मध्य प्रदेश के इंदौर में नाम लेने का आज आखिरी दिन था और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस वहां से खाली हो गई। रतन जी, रतन तिवारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ जी, और सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में बनी है, वो किसी न किसी परपंच से, किसी न किसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को डराने धमकाने का काम तो करते आए हैं। फर्जी केस में फंसाते आए हैं। आजादी के बाद आजाद भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री में जेल में डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। देखिए, सूरत में जो हुआ और जो इंदौर में हुआ है, इसके बहुत अलग अलग पहलू हैं। जो हमारे इंदौर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर 307 का मुकदमा किस प्रकार दायर किया गया, किस प्रकार लगातार उनको कॉल आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जाता था। अंत में वो अपना नामांकन वापस ले लिए। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह जो कृत्य किया गया है, ये जो कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र हैं प्रांजल रेवन्ना, जिनके 2800 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल के सीडी मिले हैं, कई वीडियो उनके सामने आए हैं, जिनका प्रचार स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे। तो यह सब उनको छुपाने के लिए ये सब कारनामा किया गया है। लेकिन इंडिया अलायंस, देश की जनता समझदार है। वह देख रही है किस प्रकार जनता के वोट का हनन किया जा रहा है, जनता को वोट डालने से रोका जा रहा है, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। नहीं सर, नहीं, सुनिए। पहला जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो दूसरा है, और दूसरा अभी आपने कहा कि जनता को वोट डालने से रोका जा रहा है। जनता को तो इस बार खुद ही इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने में, इतना कम % वोट हुआ है अब की बार।
देखिए, इस बार गर्मी भी ज्यादा है और आप 2009 का भी चुनाव देखेंगे, 2004 का भी देखेंगे और 2014 का भी देखेंगे जी। वोट कम होता है, वोटिंग ज्यादा होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद भी सरकारें बदली है, तो आप निश्चिंत रहिए, देश की जनता जागरूक है, संविधान के लिए, देश को बचाने के लिए अपना वोट कर रही है और इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट कर रही है, क्योंकि पहला दूसरा फेज में ही प्रधानमंत्री की बेचैनी बढ़ गई है और आने वाले समय में आपको सब कुछ दिखेगा। चलिए ठीक है अनुराग जी, पहले सूरत, अब इंदौर और इंदौर से पहले खजुराहो। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 सीटों में से 28 पर कांग्रेस लड़ रही थी, एक पर सपा को टिकट मिल गया, लेकिन सपा वाले कैंडिडेट का भी नामांकन रद्द हो गया और अब इंदौर की बारी। देखिए, अब इसमें एक अहम चीज ये है कि आप देखिए कि कोई आखिरी दिन अपना नामांकन क्यों वापस लेगा जी। या तो भाजपा ने या तो धन का प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है, या बल का दुरुपयोग किया, या किसी को डराया धमकाया, यही कोई ना कोई इसी में से कोई कारण रहा होगा। तो अगर इस प्रकार से अगर ये हमारे चुनाव चलेंगे तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। ये हमें इस चीज को पसंद नहीं करना चाहिए, ना हमें इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव एक तरीके से आपने एक 2 सीटों का ये चुनाव ही एक तरीके से चोरी कर लिया कि बिना लड़े ही 2 सीटें आपको मिल गई। आपने ऐसा एक तरीके से षड्यंत्र रचा। तो इस तरीके से मैं एक पर्सनल लेवल पे और एक अपने जो है ये इस तरीके की राजनीति को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहूंगा और ना मैं इस तरीके की राजनीति को पसंद करता हूं, क्योंकि मैं जो है एक निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हमेशा से मैं रहा हूँ। चलिए ठीक है एनपी सिंह जी, कुछ तो चक्कर है, बिना किसी चक्कर के लास्ट दिन कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। या तो अब अनुराग जी बोल रहे हैं, या तो आपने डराया धमकाया है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। नहीं, देखिए, मैं अनुराग जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। मैंने तो उस वक्त भी देखा जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तब भी कांग्रेस के कैंडिडेट नोएडा से सीट छोड़कर चले गए थे और भाजपा में ज्वाइन कर लिया था। ये हर एक आदमी को भारतीय जनता पार्टी की अगर नीति अच्छी लग रही है, पॉलिसी अच्छी लग रही है, कानून व्यवस्था अच्छी लग रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में जाता है आदमी। जिसको कांग्रेस की लगती है कांग्रेस में जाता है, जिसको समाजवादी की पॉलिसी अच्छी लगती है वो समाजवादी में जाता है। हर एक आदमी स्वतंत्र है जाने के लिए, जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, देश में अच्छा काम कर रही है, देश में नाम रोशन किया जा रहा है, आज विकास डेवलपमेंट पे देश की सरकार काम कर रही है, तो नेचुरली लोग चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार, ये मानना भी नहीं चाहिए कि कहीं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुछ उनको प्रेशर किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी किसी के डराने धमकाने में नहीं है। हर एक आदमी स्वतंत्र है, वोट जब डालता है तो स्वतंत्रता से डालता है, जब चुनाव लड़ते हैं तो भी अपने स्वतंत्र रूप में लड़ते हैं। ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे थे। वो कह रहे थे एनसीपी के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार, उनको जेल में डालने का काम करूंगा। वो कह रहे थे महाराष्ट्र में छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, धनंजय मुंडे हो, भावना गौली हो, नारायण राणे हो, उनको जेल में डालने का काम ये 56 इंच का प्रधानमंत्री करेगा। और अचानक ऐसा होता है, मात्र 24 घंटे के अंदर वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनकी ईडी सीबीआई की जांच बंद हो जाती है और उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद का दर्जा दे दिया जाता है और स्वयं अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप असम में चले जाइए, इनके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यही अमित शाह उनको ताजा चीट फंड का घोटालेबाज कहते थे। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया करते थे। तो तमाम भ्रष्टाचारी, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो ईमानदार और राष्ट्रवाद और
अच्छे नेता बन के उभर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ, सुनिए ना एक सेकेंड। हाँ, और आज इस देश में चुनाव हो रहा है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री हाँ, 2014 में हाँ, देश के मुद्दे की वकालत करता था, रोजगार की बात करता था, हाँ, महंगाई की बात करता था। हाँ, आज वो प्रधानमंत्री मछली, मच्छी, मटन, मंगलसूत्र की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, अफगानिस्तान की बात करता है। ये चुनाव किस ओर जा रहा है? तो वो प्रधानमंत्री को डिसाइड करना है कि आपने 10 वर्षों में जो काम किए हैं वो काम को गिराइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान करने का समय नहीं है। देश अपना हक मांग रही है, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, आप देश को गुमराह मत करिए। देश बार बार गुमराह नहीं होता है। नहीं, ठीक है। अभी आपने एक बात कही कि जब मोदी जी ने पहले कहा था जितने लोगों को जेल में डालने के लिए उनको महत्वपूर्ण पद उनको दे दिए, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली में भी अरविंदर सिंह लवली ने लेटर में यही लिखा है, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कभी झूठा और भ्रष्टाचारी पार्टी बोलती थी उसके साथ गठबंधन कर लिया। देखिए, अरविंद सिंह लवली हाँ, वो हमारे कांग्रेस के नेता रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे रहे हैं, लेकिन बीच में छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए थे। हाँ, वापिस वो कांग्रेस में आए थे, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना था। लेकिन उस लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फार्मूले में हमको सीट 3 मिली। उसके बाद वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पाए। अब उनको दुख दर्द था, तो वो इस तरीके से वो इस्तीफा दे रहे हैं, इस तरीके से बातें रख रहे हैं। लेकिन वो स्वतंत्र है। कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अब उस पर आला कमान डिसाइड करेंगे क्या बात रखनी है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है। एनपी सिंह जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए करता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। देखिए, नहीं, हम लोग किसी के बारे में भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करें जैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी ये करता है, प्रधानमंत्री ये करता है। यार, एक सम्मानजनक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मेरा अनुरोध है आपसे इस बात के लिए। हम लोग आपके नेताओं के बारे में तिवारी जी देखिए, प्रधानमंत्री जी, मोदी के आप प्रधानमंत्री के साथ जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ताता की बात कर रहे हैं। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी के हों या बीजेपी की पार्टी के हों, नहीं, भाषा का सही इस्तेमाल करिए। गलत बात है, पद का सम्मान करना पड़ेगा। प्लीज तिवारी जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, गलत बात है। चलिए, ठीक है, सम्मान, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मान की बात करते हैं, सम्मान के झूठ साथ बोलने एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस तरह की कभी नहीं भाषा किया का जाएगा। श्रीमान जी, मेरा अनुरोध है आपसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारे, आप हरविंदर सिंह लवली जी की बात कर रहे हैं, वो भी हम आज भी उनका सम्मान से नाम ले रहे हैं, मैं भी सम्मान से नाम ले रहा हूं। किसी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, वो हमारे देश की जनता के चुने हुए लोग हैं। मनमोहन सिंह को आप लोग मौनी बाबा कहते थे, वो शोभा देता था। और आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ऐसे आरोप लगाते थे, उस समय आपकी नैतिकता कहां गायब हो गई थी सिंह साहब? सारा देख रही है देश की जनता, अच्छे लोगों का चुनाव करते डॉक्टर हैं। मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे, उस समय आपकी नैतिकता कहां चली गई थी? पूरी दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा जा रहा था, उस समय आपकी नैतिकता कहां चलिए, चली ठीक है, गई? ठीक है, राहुल गांधी जी को पानी पी तिवारी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तिवारी जी, हमें धर्म सिखाते हैं। चलिए, ठीक है, तिवारी जी वापस मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। पिछली बार 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक छिंदवाड़ा ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी नाकामयाब रही। अब की बार क्या लगता है आपको, आपने इतनी तैयारी की है कि बीजेपी को कुछ सीटों का घाटा वहां से दे सकते हैं आप? बिल्कुल, हमने वहां पे पूरी तैयारी की है। छिंदवाड़ा तो हम जीतने जा रहे हैं, हम गुना भी जीतने जा रहे हैं, हम ग्वालियर भी जीतेंगे, और मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 10 से 15 सीट के आंकड़े को हम छुएंगे, क्योंकि हमारा संगठन जमीन पे काम किया है। हमने विधानसभा में जो हमारे साथ गलतियां हुई, उस गलतियों को हम दुरुस्त करके लोकसभा चुनाव में गए हैं। और देश का चुनाव है, जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के मुद्दे के आधार पर वोट करती है। नहीं, एक बात समझ में नहीं आती, गलतियां तो होती हैं। दावेदार बताइए ना, दावेदार कौन है? हमारे पास तो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं और वही रहेंगे। आप बताइए ना, आपके पास दावेदार कौन है प्रधानमंत्री का? किसके लिए वोट मांग रहे हैं? अभी तक आपके पास नेता ही नहीं है जिसको आप प्रधानमंत्री की बात कर सकें। सुन तो लीजिए, ठीक है, ठीक है, क्यों बौखला रहे हैं? ठीक है, तिवारी जी बोलिए।
देखिए, ये बोलते हैं कि आपके पास दावेदार कौन है। जब इनके यहाँ मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, राजस्थान में चुनाव हो रहा था, तेलंगाना में चुनाव हो रहा था, तो इनके यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं था कोई। हमारे यहाँ इंडिया अलायंस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, हेमंत सोरेन है, तमाम बहुत बड़ी फहरिस्त है। और उसी अलायंस में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है। तिवारी जी, प्रधानमंत्री वही बनेगा। ठीक है तिवारी जी, ये जो गठबंधन का परिवार है, इसे जोड़ने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। दिल्ली में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाया था जोड़ने के लिए, लेकिन वो खुद ही चले गए बीजेपी में। उसके बाद से आपका गठबंधन कहाँ रहा? जी थी वो आपसे अलग हो गई, नीतीश कुमार जी थे वो आपसे अलग हो गए। आपके साथ में जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनको आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दावेदार कर रहे हैं? जितने आपने दावेदार किए थे मुख्यमंत्री के, नीतीश कुमार के बारे में आप लोग पलटू राम कहते थे जी, और आप ही लोग कहते थे नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हमेशा के लिए। और आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो मुरेठा बांध लिया था। लेकिन आज क्या होता है, मुरेठा भी छूट गया, दरवाजे भी खुल गए और नीतीश कुमार आ गए। तो आप लोगों की नैतिकता जो है वो कुछ नहीं है। आप लोग बोलते क्या है, करते क्या है, और देश की जनता। चलिए ठीक है एनपी सिंह जी। तिवारी जी, नैतिकता आपके पास कहाँ है? आपके पास तो नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी नीतियों पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जनता आज 60% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसीलिए 400 की पार की बात कर रहे हैं हम लोग। 60% जनता पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। आपके पास तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे तिवारी साहब कैंडिडेट आपके यहाँ टुकड़े गैंग के लोगों को ढूंढ कर लाया जा रहा टिकट देने के लिए। आपके पास कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास चुनाव लड़ाने के लिए। ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ कर लाए हैं जो देश के लिए टुकड़े गैंग की बात करते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं आप दिल्ली में लाकर। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए आज की डेट में। और जो थे लवली जी चाहे हो चाहे कोई और हो, इस्तीफा दे रहे रोज, कल कोई देता, आज कोई देता, कल कोई और दे देगा। आप इस चीज पे मत वो खाइए कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अध्यक्ष भी छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, आप मध्य प्रदेश के पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? पिछली बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में थी। अब की बार आपको क्या लगता है, बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती हैं या पहले से नुकसान उठाना पड़ेगा वहां पर? देखिए, मैंने वहां पे कुछ पत्रकारों से बात की थी जी, और जो मेरे को वहां से रिपोर्ट मिलती है कि बहुत बड़ा कोई उलटफेर वहां पे नहीं होगा। करीब 25 सीट फिर से भाजपा जीत सकती है, 25 से 26 सीट, लेकिन 4 से 5 सीट, लगभग 3 से 4 सीट ऐसी है जहां पे इंडिया गठबंधन जीत सकता है या कांग्रेस जीत सकती है कहे तो बहुत भारी नुकसान मैं यहाँ पे जो मैंने पत्रकारों से पूछा है, मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पे उलटफेर नहीं देखता हूँ इस राज्य में कम से कम। जबकि 2 सीटें तो पहले से ही बीजेपी के फेवर में आने वाली हैं, इंदौर और खजुराहो। हाँ, ये भी बात ठीक है। और इंदौर की सीट पे वैसे ही भाजपा हमेशा से ही बहुत ही शक्तिशाली रही है। अगर आप देखो तो पिछले 3 चुनाव से इंदौर में भाजपा ही जीत रही है। तो ये तो वैसे भी भाजपा जीत जाती, अगर ये ना भी हुआ होता तो भी उनका ही पलड़ा भारी था यहाँ पे। तो इससे कोई बड़ा उलटफेर मैं यहाँ पे नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक तरीके से अभी अभी नई सरकार भी आई है। शिवराज सिंह चौहान जी जो पहले थोड़े नाराज चल रहे थे, उनको भी अब मना लिया गया है ये कह के कि आपको अब जो है केंद्र सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी अगली बार। तो वो भी जो थोड़े नाराज चल रहे थे वो भी अब पूरी फुर्ती से कैंपेन कर रहे हैं। और कांग्रेस के पास जैसे सिंधिया जी भी अब चले गए हैं भाजपा में, तो कांग्रेस के पास ऐसे दिग्विजय सिंह है, लेकिन दिग्विजय सिंह भी अगर आप देखें तो वो भी काफी उनकी उम्र हो चुकी है और उनसे भी लोग अब इतना प्रभावित नहीं होते। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक जो लीडर, जो मास लीडर होता है, उसकी कहीं ना कहीं कमी उनको खलेगी इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो। चलिए ठीक है तिवारी जी, अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की या कांग्रेस के नेताओं की मेहनत की बात करें तो मेहनत तो भरपूर करते हैं। जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, वहां पर भी
काफ़ी मेहनत की और बीजेपी से ज़्यादा रैलियां भी कर दिखाई, लेकिन उस हिसाब का परिणाम नहीं मिल पाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और या यूं कहें एनडीए, आज की डेट में वो ऐसी महाशक्ति है जिनकी सारी की सारी जो एजेंसियां हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के 97% नेताओं को तकलीफ और प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमने सड़क से लेकर संसद तक देश के मुद्दों की वकालत की, मणिपुर की बात रखी, जंतर मंतर की बात रखी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत को भ्रमण करके देश की नब्ज को समझा। लेकिन आज के डेट में पिछली परिस्थितियां क्या थी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आज की परिस्थितियां बहुत ही अलग हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार इस तानाशाही सरकार काम कर रही है, देश के मूलभूत मुद्दों से एकदम हटकर मछली, चिकन, मटन की वकालत कर रही है, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही है, एक्सरे मशीन पे भ्रम फैलाने का काम कर रही है, गरीबों के जेब से पैसा छीनकर उद्योगपतियों के जेब में डाल रही है। वो सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। हमारे मैनिफेस्टो को, मैं तो कहता हूं भाजपा के मित्र को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपका भी हृदय परिवर्तन होगा, आप भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और इसी मैनिफेस्टो को पढ़कर देश की जनता कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को वोट करने जा रही है। हम आश्वस्त हैं 2024 में सरकार बदल जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह तय हो चुका है। अभी कुछ दिन में आप नामांकन हो जाएगा, उसके बाद पिक्चर स्पष्ट होगा। बहुत कुछ नहीं तिवारी जी, अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो भारत जोड़ो यात्रा से साउथ में जरूर कांग्रेस को फायदा हुआ है। और जैसे हम साउथ की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने मात्र 1-2 दिन यहाँ पर दिए, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी जी का रोड मैप पहले से तय था। उत्तर प्रदेश में ज्यादा यात्राएं नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हवा चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट के अंदर सिमट जाएगी और पूरा का पूरा परिवारवाद वहां पे चुनाव लड़ रहा है। पुष्पेंद्र भाई, चाहे आप अपना दल की बात कर लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे निषाद पार्टी की बात कर लीजिए, सारा का सारा परिवारवाद उनके साथ लड़ रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो तो आपके साथ ही है। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में जो मजबूती से चुनाव लड़े थे, एमआईएम ने कम से कम 88 सीट का गणित बिगाड़ दिया था। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा हम सीट लेके आएंगे। आज देखिए ना, प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई भी नेता 400 सीट का आंकड़ा बता रहा है, वो 400 सीट हवाई आंकड़े थे, वो भूल गए। तिवारी जी आपको याद है, तिवारी जी आपको याद है, आप पहले भी उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और हाल क्या हुआ था? पुष्पेंद्र भाई, मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी हस्त 2004 में क्या हुआ था, 2009 में क्या हुआ था। देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती है, जनता और रायबरेली ऐसी सीट है जहां पर 17 बार कांग्रेस की ही जीत हुई है, लेकिन अभी तक वहां पर आपने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि प्रियंका गांधी के नाम की चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन अब उनका नाम आगे आ पाता है या नहीं। एनपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? तिवारी जी से पूछना चाहूंगा कि तिवारी जी, आप अक्षय जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लिया है। आपके सारे नेता नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। माननीय सोनिया गांधी जी उत्तर प्रदेश से लड़ती थी, इस बार वो भी चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपका कोई भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जिनको टिकट दिए गए हैं वो नाम वापस लेने के लिए तैयार बैठे हैं। जबरदस्ती आप लोगों ने उनके नाम भरवा दिए, जो वो नाम वापस लेके जा रहे हैं अपने।
आप बताइए ना, दिखाएंगे रायबरेली कि कैसे आपका भाजपा के लोग- कांग्रेस का होता था, भाजपा वहां से के आप लोग नहीं लड़ रहे, कांग्रेस में शामिल अमेठी से होंगे। आप चुनाव नहीं लड़ भाजपा रहे, में कैसे सुल्तानपुर से आप बदल चुनाव नहीं लड़ रहे, आप बताइए बचेगी। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा को छोड़ के आपके कांग्रेस पास पार्टी आज की ज्वाइन डेट करेंगे। में चुनाव लड़ने के लिए 2024 में सरकार कांग्रेस के बदलने पास दीजिए। कैंडिडेट ही हम नहीं आपको है, दिखाएंगे और और जिन इसी लोगों चैनल का पे आपने आपको फॉर्म बताएंगे। भरवा दिए ये वो अब क्या बेचारे हो गया नाम वापस बताइए। लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज की स्थिति ये हो चुकी है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं आप, आपने पूरे का पूरा देश को सारी तरह से दिखा दिया है कि कांग्रेस क्या काम करती है। कांग्रेस ने 100-500 साल तक, तो जब से सरकार बनी थी, राम मंदिर पे एक दिन का काम नहीं होने दिया। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बना, 370 का काम भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुआ। कितने काम हुए हैं आप सड़कें देख लीजिए, कितने आज हाईवेज बन चुके हैं, कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं, कितने एम्स बन चुके हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश का विकास कर सके। आपको तो शर्म आनी चाहिए। भगवान श्री राम को राजनीति में घसीटने वाले लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। राम का मंदिर बन चुका है, आप तो पंडित हैं तिवारी जी हो, आप देखिए कितना बड़ा राम मंदिर बन चुका है। आप जाकर दर्शन करके आइए, आप फिर राम भगवान के दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? चलिए तिवारी जी, आपको शर्म आनी तिवारी जी चाहिए इस मुद्दे पर बात आते पर हैं। कि आप राम मंदिर के दर्शन तक नहीं करने गए आप लोग। तिवारी जी मुद्दे पर आते हैं, बात सुनिए। अभी अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन कर दिया है, ठीक है, तो क्या राहुल गांधी के नाम का भी वहां पर जोर शोर है या स्मृति ईरानी के सामने अब मुश्किल आ पाएंगे? पुष्पेंद्र भाई, मैं कई राष्ट्रीय चैनलों पे रहता हूँ जी, और कई राष्ट्रीय चैनलों पे 1 से 2 महीने पहले ही मैंने बता दिया था कि राहुल गांधी जी अमेठी लड़ेंगे जी, और मैंने यह भी कहा था कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, गांधी परिवार का ही सदस्य लड़ेगा। और मैं अभी भी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे। कल परसों तक उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। जी। एनपी सिंह जी, अभी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद बीजेपी ने उनको रायबरेली से ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि आगे प्रियंका गांधी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे वहां सर। वरुण गांधी जी को टिकट दिया नहीं गया, वो पीलीभीत से लड़ना चाहते थे, पीलीभीत उनको नहीं मिला है और उनका टारगेट पीलीभीत ही था। वो पीलीभीत से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वो उनका टारगेट चुनाव लड़ने का रायबरेली से न था न अभी तक है। ये गलत बातें हैं कि उनको वहां पर चुनाव लड़ाया जाएगा। वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी जी की वजह से बात करें आप, चाहे पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों को आमने सामने नहीं लड़ाएंगी अभी। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यूपी की बात करें या एमपी की बात करें, तीसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरह का दौर देखने को मिल रहा है, उससे राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।